कभी बोर होते हैं? इसका मतलब है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। जी हाँ, ये होता है बोर होना। मतलब कि आपके पास कुछ करने को नहीं है। जब आप बोर्ड होते हैं तो आप या तो किसी दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं या फिर टीवी देख लेते हैं और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो सच तो ये है कि बोर होना अच्छी चीज़ है। हाँ, क्योंकि इससे आपको मौका मिलता है एक दोस्त के साथ बातचीत शुरू करने का। तो क्यों ना ये बातचीत अगली बार आप इंग्लिश में करें? हाँ, ये हो सकता है। चिंता मत करिए, आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आप बोर्ड हैं तो आप अपने दोस्त को कैसे बताएं कि आप बहुत बोर हो चुके हैं, या उनसे कैसे पूछें कि क्या वो बोर है, क्या वो बोर्ड फील कर रहे हैं। ऐसे कई सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम अपने आप को बोर्ड पाते हैं। जी हाँ, जैसे कि किसी को जब हम फ़ोन करते हैं क्योंकि हम बोर्ड हैं, या हम किसी दोस्त के साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि हम बहुत बोर्ड हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं है। या फिर जब आपसे कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो जवाब में आप कहते हैं मैं तो बस बोर हो रही हूँ। हम ये सारी सिचुएशंस को आज समझेंगे और जानेंगे कि इंग्लिश में हम इनके बारे में कैसे बोलें। और मैं हूँ मिशेल, आपकी दोस्त, जो आपको पक्का बोर नहीं होने देगी। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए लेसन के एंड तक। सबसे पहले हम कुछ कॉमन सेंटेंसेस देखते हैं, मतलब कि जो आप बार बार बोलते हैं। इन्हें आप फ़ोन पर या आमने सामने, मतलब फेस टू फेस भी बोल सकते हैं। कभी कभी आप इन्हें एज एन आंसर, मतलब एज ए जवाब भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सुबह से खाली बैठे हैं और आपके दोस्त आपको फ़ोन करके पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो, आप हिंदी में कहेंगे मैं तो बस बोर हो रहा हूँ या बोर होके मरा जा रहा हूँ। इसी बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई एम डाइंग फ्रॉम बोर्डम। याद रखिए, यहाँ आप बोर नहीं लेकिन आप बोर्डम बोल रहे हैं, क्योंकि बोर एक वर्ब है और बोर्डम एक नाउन है। सो याद रखिए कि डाइंग का मतलब होता है मरना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आप बहुत बोर हो गए हैं और इतने बोर हो गए हैं कि आपको मरने जैसा फील हो रहा है, आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हेट बीइंग बोर्ड। अगर आपको बोर होना बिल्कुल नहीं पसंद तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मुझे बोर होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कुछ करने को वो क्यों नहीं है छुट्टियों में। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई हेट बीइंग बोर्ड। यहाँ हेट का मतलब है नफरत नहीं, पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बोर होना। आई हेट बीइंग बोर्ड। और याद रखिए कि हमने यहाँ बीइंग यूज़ किया है, क्योंकि बीइंग का मतलब है हम इस समय की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। आपने अपने दोस्त को बताया कि आप बोर हो रहे हैं, पर अगर आप उन्हें रीज़न देना चाहते हैं तो आप हिंदी में कहेंगे मैं बोर हो रहा हूँ क्योंकि कुछ करने को ही नहीं है ना? आप ये रीज़न इंग्लिश में भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं I don't have anything to do, यानी मेरे पास कुछ करने को नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं I have nothing to do, इसका मतलब भी सेम है। या आप कह सकते हैं I don't have anything to do। I have nothing to do एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बट I don't have anything to do एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम इसमें don't बोलते हैं, जो कि छोटी फॉर्म है do not की। तो आप कुछ भी कह सकते हैं I have nothing to do और I don't have anything to do, जिसका मतलब है मेरे पास कुछ करने को नहीं है। अगर आपके पास बहुत समय से कुछ करने को नहीं है तो आप कहेंगे मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं My life is so boring। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं लाइफ इज सो बोरिंग मैन, मतलब जिंदगी कितनी बोरिंग है यार। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं।
अगर आपके दोस्त आपसे पूछते हैं यार क्या कर रहा है, आप हिंदी में कहेंगे फिलहाल तो टीवी देख रहा हूँ जब तक कुछ करने को नहीं मिलता। इसको आप इंग्लिश में भी बोलेंगे। जी हाँ, आप कहेंगे आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी until I have something to do। यहाँ पर until का मतलब है जब तक। ओके तो जब तक कुछ करने को नहीं है मैं टीवी देखूंगा, I'll watch TV until I have something to do। अब अगर आपके दोस्त आपसे वीकेंड यानी सैटरडे एंड संडे के बारे में पूछ रहे हैं तो वो हिंदी में बोलेंगे तुम्हारा वीकेंड कैसा बीता, which means how was your weekend। अगर आपने कुछ खास नहीं किया तो आप जवाब देंगे कुछ खास नहीं, बस बोर हुआ पूरे वीकेंड। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आप कह सकते हैं आई वॉज बोर्ड ऑल वीकेंड, मतलब मैं पूरे वीकेंड बोर हुआ। अभी ध्यान रखिए मैंने बोला आई वॉज बोर्ड ना कि बोर, क्योंकि बोर्ड बोर की पास्ट फॉर्म है BORED। ओके नाउ अगर आपको आज के बारे में बताना है कि आज आप कितने बोर हुए तो आप टुडे लगाएंगे और आप कहेंगे आई एम सो बोर्ड टुडे। तो यहाँ पर आप आज की बात कर रहे हैं और अगर सेंटेंस की शुरुआत में आपको टुडे लगाना है तो आप कह सकते हैं टुडे आई वाज सो बोर्ड। ओके या फिर आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग बोर्ड टुडे। इसका मतलब है कि आप अभी भी बोर हो रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। चलिए अगर आप आसानी से बोर हो जाते हो तो आप कहोगे मैं बहुत आसानी से बोर हो जाता हूँ। जी हाँ, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। जी यहाँ पर आसानी और इजीली का सेम मीनिंग है। ओके आसान होता है इजी और आसानी से होता है इजीली। easy is a verb and easily is an adverb। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़्यादातर बोर होते हैं, ऑलमोस्ट हर टाइम बोर होते हैं, जैसे कि किसी पार्टी में गए तो भी बोर हो गए, किसी के घर पे गए तो वहाँ भी बोर हैं और क्लास में तो आप ज़रूर बोर होते हैं। तो आप अपनी तारीफ में अक्सर कहते होंगे मैं हर वक्त बोर होती रहती हूँ। जी हाँ, ये मेरे लिए भी सच है। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई गेट बोर्ड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब होता है हर वक्त। हम में से बहुत लोग अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के घर पर भी बोर हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो आप हिंदी में ज़रूर कहते होंगे रिश्तेदारों के घर जाना हमेशा बोरिंग होता है। क्या आपने कभी ये कहा है? इसे अब आप इंग्लिश में कहने की कोशिश कीजिए। फॉलो मी। It's always boring whenever we go to our relatives। क्या आपने ध्यान दिया? मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा whenever we go to our relatives place। I said relatives क्योंकि ये understood है, ये समझा जाता है कि relatives का मतलब है relatives के घर। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स क्लिनिक। आप सिंपली कह सकते हैं आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स, क्योंकि कोई भी समझ जाएगा कि आप डेफिनेटली डॉक्टर के घर तो नहीं पर उसके क्लिनिक में ही जा रहे होंगे। सो द सेम वे आप कह सकते हैं इट्स ऑलवेज सो बोरिंग टू गो टू आवर रिलेटिव्स। क्या आपको लगता है कि आप एक बोरिंग इंसान है? मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं काफ़ी बोरिंग हूँ। जी हाँ, खास करके जब कोई मुझसे पूछता है तुम फ्री टाइम में क्या करती हो, What do you do in your free time? तो मैं सोचती हूँ मैं अपने फ्री टाइम में क्या करती हूँ। मैं अपने फ्री टाइम में फ्री रहती हूँ। ज़्यादातर लोग हॉबीज़ करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, पर मैं तो सिर्फ फ्री रहती हूँ, इसलिए शायद मैं काफ़ी बोरिंग हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप काफ़ी बोरिंग इंसान हैं तो ये बात आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई थिंक आई एम अ लिटिल बोरिंग। इसका मतलब है मुझे लगता है मैं थोड़ा सा बोरिंग हूँ। यहाँ आपको बोरिंग पर्सन बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगेन इट्स अंडरस्टूड। आप कह सकते हैं आई थिंक आई एम अ लिटिल बोरिंग और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक आई एम अ लिटिल बोरिंग पर्सन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और व्यक्ति, कोई और पर्सन थोड़ा बोरिंग है तो आप कह सकते हैं His personality is very boring।
इसका मतलब है कि उसकी पर्सनालिटी काफ़ी बोरिंग है। तो यहाँ पे आप किसी और की बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। तो आई होप आप अभी मीनिंग रिलेट कर पाएंगे। अब हम हिंदी में बोरिंग वर्ड को एक जवाब में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा तुम्हारा ट्रिप कैसा था, तो वो आपसे इंग्लिश में पूछेंगे हाउ वाज योर ट्रिप, जिसका हिंदी में मतलब है तुम्हारा ट्रिप कैसा था। आप जवाब में कह सकते हैं इट वॉज प्रिटी बोरिंग, जिसका मतलब है वह काफ़ी बोरिंग था। पर मैंने तो प्रिटी बोला, प्रिटी तो मतलब सुंदर होता है ना। पर यहाँ पर प्रिटी का मतलब है वेरी। तो याद रखिए, अगर आप प्रिटी को ऐसे यूज़ कर रहे हैं किसी वर्ब से पहले, इसका मतलब होता है किसी एडजेक्टिव से पहले तो इसका मतलब होता है कि आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। आप कह रहे हैं दैट वाज वेरी बोरिंग, विच इज़ इक्वल्स टू इट वाज प्रिटी बोरिंग और इट वाज डेड बोरिंग। जी हाँ, ये एक स्लैंग है जो कि आप यूजुअली अमेरिका में सुनेंगे या यूके में सुनेंगे। वो या तो बोलेंगे इट वाज डेड बोरिंग या फिर इट वाज हेल लॉट ऑफ बोरिंग। तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में आपने सीखा कि आप कैसे इंग्लिश में बताएंगे कि आप बोर होकर मरे जा रहे हैं, जिसका मतलब है आई एम डाइंग ऑफ बोर्डम। तो आप कैसे बताएंगे कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू सो इट्स सो बोरिंग। इस तरीके से आपने और बहुत सारे सेंटेंसेस देखे और सिचुएशंस भी देखी। अगर आप अपने रिलेटिव्स के घर पे, मतलब रिश्तेदारों के घर पे बोर होते हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स ऑलवेज सो बोरिंग एट माई रिलेटिव्स। और बहुत सारी और चीज़ें मैंने आपको इस लेसन में समझाई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगली बारी जब आप अपने बोर्डम को या बोर होने को बताने की कोशिश करोगे। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर बोर्ड, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। जी हाँ, कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में बताएंगे कि आप कितने बोर हैं, ना कि हिंदी में। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने इस लेसन में मुझे ज्वाइन किया और मैं दोबारा आऊँगी एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लेसन लेकर। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा, और अगर आपने सीखा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा और इसको आपने कब और कैसे यूज़ किया। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक ऑन द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा। Thank you so much. Bye-bye.